जी, ह्यूमन मानो संजय जी, आप अपना विचार रखिए। सभी मानव भाइयों को सुप्रभात। शक्तिमान है भाई। भाई, देश दुनिया की स्थिति परिस्थिति दिखाई ही दे रहा है कि हर रोज नया हंगामा देश में भी हो रहा है, अन्य देशों में भी हो रहा है। युग परिवर्तन चल रहा है। युग परिवर्तन में हम सब मानव अपने मन विचारों का परिवर्तन करें, क्योंकि मानव दुख नहीं चाहता, कोई भी हो, और दिखाई देता है दुख देने का काम हम सब कहीं कर्म वचन से कर रहे हैं। पति पत्नी आपस में बैर रखे हुए हैं, बच्चों में भी नहीं एकता है। यानी वह जो परिवार है, पति पत्नी, बेटी बेटा, माता पिता, भाई बहन, ये 8 रिश्ते हैं। इन्हीं 8 रिश्तों से सबका परिवार है पूरी दुनिया में। पर ये 8 रिश्ते आज आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद के कारण लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पर इन्हें पता नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हमारे जीवन में चल रहा है। लोग अपने भाग्य को कोसते हैं कि ऐसा कौन सा भाग्य, हमारा किस्मत खराब है कि ये भोगना पड़ रहा है, किस जन्म का यह हमें दंड मिल रहा है। तो यह जन्म जन्मांतर का चक्कर जिसमें फंसा मानव नहीं देख पा रहा है कि भाग्य बनाने वाला, भाग्य विधाता, हम सब का भाग्य लिखने वाला भाग्य विधाता तो राजा राज्य भारत की खोज, विश्वासी राजा राज्य भारत की खोज, भाग्य और प्रलय, यकीनवादी हिंदुस्तान की आखिरी खोज, कयामत और किस्मत, यही दिया गया है। भाग्य और प्रलय राजा के द्वारा, कयामत किस्मत बादशाह के द्वारा। तो राजा मरा तो भगवान बन बैठा, अब बादशाह मरा तो खुदा बन बैठा। तो भाई, यह भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा, यह सारे कल्पित शब्द हैं इंसानों के द्वारा। जो नाम हम इंसानों का है, वही नाम उन भगवानों का भी है। तो न वो ही जान पाए, न हम लोग ही जान पाए कि हम सब कौन हैं, किससे हैं और कहाँ हम हैं, हमारा कर्म क्या है, यह हम सब नहीं जान पाए, क्योंकि हम सब मान्यताओं की व्यवस्था में जीवन जी रहे हैं। जो भी आया है इतिहास में, वो मनवाया है कि मान लो यही सच है। तो झूठ को ही हम लोगों ने सच माना हुआ है। पर सच्चाई यही है कि हम सब मानव हैं और परम सत्ता के द्वारा हम सब संचालित हैं। पांचों तत्व की जरूरत है इस शरीर को, पर इन पांचों तत्वों पर कब्जा है। ज्ञानी और विज्ञानी बने तुच्छ मानव का, जो मानव को जीने खाने रहने नहीं दे रहे हैं। सहस्त्र शताब्दियों से मानव को उजाड़ने का कार्य इस धरती पे संचालित है। तो इतिहास गवाह है, मिटाने वाले मानव को मिट गए, जो कभी दास बनाकर मिटाए, कभी गुलाम बनाकर मिटाए, कभी भेड़ बनाकर गोलियों से भूंजा, और आज गरीब जानवर से भी बदतर हम सबको रखा जा रहा है। तो वह परम सत्ता, जो सत्य ईमान है, जिसका बनाया यह संसार है, वह दिखलाते हैं कि देखो भाई, इतने वस्तु पदार्थ हैं,
कि तुम्हारा जो नाम है, अक्षर है, ये कम पड़ गए। एक ही अक्षर से न जाने कितने नाम रखे जाते हैं। तो यह वह संसार जो भरा पूरा है, कोई भी कमी नहीं है, न खाने की, न पीने की, न रहने की। पर यह चंद कमीनों की वजह से यह कमियां लोगों के दिमाग में भरी जाती है कि ये कम है, वो कम है। हम सब सुनकर, मानकर, एक दूसरे से विश्वास करके चल रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखने की वह क्षमता हम सब की सीमित हो चुकी है। हम वही देख पा रहे हैं जो ये लोग दिखा रहे हैं। हम वही जान पा रहे हैं ये जो लोग जना रहे हैं। ये चंद लोग जिनके कंट्रोल में यह पूंजीवाद, यह पूंजीवाद के बल पर यह साइंसवाद, रसायनवाद, जिनमें मानव आज बीमार होकर दवा खा रहा है। तो पहले बीमारी बनाई गई, उसके बाद उसकी दवाई बनाई गई। तो हम सब दवा खा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं वो दवा खा रहे हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, सब दवा खा रहे हैं। तो दवा खाने के लिए यह शरीर नहीं बना है, जहर खाने के लिए यह शरीर नहीं बना है मानव का, बल्कि फल फूल अन्न अनाज खाने के लिए बना है। पर उसमें भी जहर डाल दिया गया है, हर चीज जहरीला है। तो जितने भी चीजें हम सब खा रहे हैं, हवा पानी भोजन, वह जहरीला हमारे तन मन जुबान सबको जहरीला बना दिया है। तब यह जुबान भी जहरीली हो गई है। तो भाई, यह जो विष है, यह जो जहर है, तो विश्वास की शिक्षा पद्धति विषासक्त, जिस विश्वास पर यह दुनिया के मानव को चलाया गया, आज वह विष बन गया। अब विश्व का मानव उन्मादग्रस्त, आज उसका असर है कि हर कोई उन्मादग्रस्त है। अब विश्व के मानव का श्रम व्यर्थ, यानी यह मानव जो धरती पे कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, इसका सब व्यर्थ में जा रहा है, पर इसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंधा होए संसार, यह खाए झूठ संग हानि। तो हम सब, आंख तो है, दो दो आंखें देखने के लिए, पर आंखें बंद हैं, मुंह और कान चालू है। मुंह डिब्बा, जीभ कंकड़, यहां से लेके BBC लंदन तक। तो संसार में न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। वह भाषाएं अनेक हैं, पर भाव सबका एक है। भाषाएं दुनिया में अनेक हैं, पर भाव सबका एक है। तो भाव आज जो दुख का लोग उठाते हैं, वह भाव दुख का न उठाकर हम सब सुख का भाव अपने भीतर प्रवाहित करें। दुख को हम सब न याद करें, बल्कि अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले। इस धारणा पे हम सब अपना जीवन लेके आए और हर रोज इनके बनाए षड्यंत्रों से हम सब लोगों को अवगत कराएं। जिस तरह से आज यह मिशन ग्रेट इंडिया मंच पर भी ऐसे तमाम सारे मंच हैं जो अपने अपने स्तर से मानव को जगाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि परम सत्ता वह सब में है, वह नाम नहीं है जिसे हम सब नाम से बांधना चाहते हैं। तो हर शब्दों का अर्थ होता है, पर हमें उन शब्दों का पता नहीं है। जो शब्द इन लोगों ने मन गढ़ंत बना बनाकर रोज नया नया एक शब्द लोगों के दिमाग में डालते हैं, जिसके कारण लोग डरे हुए हैं। तो डरे नहीं, देख कर चलें, वह परम सत्ता आई हुई है अपने बनाए संसार के मानव को बचाने हेतु। और आज हम सब मानव इसी बात के लिए एक दूसरे को जगा रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं भाई। देख कर चलना जरूरी है, यही उनका संदेश है कि आंख मूंद कर अब चलो न भाई, आंख मूंद कर अब चलो न भाई, हर दुख मुसीबत से सत्य टू ईमान बचाई। सत्य सर्वोपरि रहा है हिंदू समाज में, ट्रू सर्वोपरि रहा है ईसाई समाज में, ईमान
सर्वोपरि रहा है इस्लाम धर्म में। पर सत्य ईमान जाना नहीं, तो सत्य को जानना स्वयं अपने आप को जानना। हम सब मानव हैं और सत्य से हैं। यह संसार सत्य से है। सत्य सत्ता है, न कि व्यक्ति है, न कि शक्ति है। उस सत्ता से यह व्यक्ति भी संचालित होते हैं, वह शक्ति भी संचालित होती हैं। दो संसार, विजुअल इनविजुअल, दृश्य अदृश्य। दृश्यगत संसार में हम सब मानव रहते हैं, व्यक्ति रहता है। यही व्यक्ति, यही मानव उन शक्तियों की साधना उपासना किया जो वो भी नहीं सुखी हैं, सब दुखी हैं, संसार दुखी है। तो संसार में अब दुख नहीं रहेगा। दुख देने वाले शक्तियां वह नहीं रह जाएंगी, क्योंकि वह परम सत्ता ने ललकारा है कि होश में आओ। ऊपर के पूज्यमान जो लेते हैं मानव से बलिदान, और धरती के 100% नेता बेईमान जो लेते हैं मतदान। तो बंद करो मतदान, बंद करो बलिदान, अब लाओ इसी देश से सत्य ट्रू ईमान। तो जाहिद जाने वह भला जाके पास ईमान, बिन ईमान जाहिद नहीं चाहे लाखों करो अजान। तो भैया सत्य ईमान को छोड़कर बेईमान शैतान की व्यवस्था में हम सब दुखी हैं। अब यह दुख जा रहा है। द्वापर त्रेता कलयुग का धरती से समन, विश्व मानव को 4 उपलब्धियां प्रदान करते हुए सत्य के द्वारा सतयुग की शुरुआत धरती पे हो चुका है, जहां मानव भूखा नंगा बेघर नहीं होगा, दुख और मौत नहीं होगा। यह उस परम सत्ता का संदेश है, वाणी है, जो ये ह्यूमन संजय मानव जनाता रहता है भाई। सबका प्रचार तो लोग कर रहे हैं, पर अपने अपने भाई सत्य ईमान का प्रचार तो भाई यह मानव कर रहा है कि सत्य को जानो। सत्य को जानने के लिए किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को चेला बनने की जरूरत नहीं है। वो यही है हम सबके भीतर विद्यमान। सत्य सबके संग हैं, सत्य सबके संग हैं, पर यह मानव गत के संग रहता है, झूठ के संग रहता है। तो भाई इसलिए यह दुखी है। आओ सत्य को जानो, सत्य ही स्वतंत्र करेगा, ये साम्राज्यवाद की तरफ से कहा गया है। तो सत्य ईमान है भाई सभी भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद ह्यूमन मानव संजय जी आपका। जी रवि जी, आप अपना विचार रखिए। सर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो आप अपने विचार रख भी सकते हैं सर। मैं यही कहना चाह रहा था कि राजनीतिक गलियारों में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस बार विरोध और ये प्रदर्शन बहुत बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा खड़ा होगा या फिर बड़ा उलटफेर, बड़ा परिवर्तन की ओर जा रहा है बहुत तेजी से, जो हम इतने सालों में हम देखते आ रहे हैं। तो उससे कहीं अधिक तीव्रता के साथ अभी परिवर्तन नजर आ रहा है। और मैं ये भी देखा कि सोशल मीडिया में कि केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ और ऐसे कई घटनाएं हो रही है। अपन जो हम देखते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी मतलब क्षेत्रों में बहुत बड़ा मतलब मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हलचल देखने को, प्रक्रिया होगी बहुत जल्द। और जैसे अभी ये संजय जी ने बताया कि उस पर भी मैं थोड़ा कुछ विचार रखना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मानव को भी समझ पाना बड़ी मुश्किल है। मैं दीपक सर आप भी बता सकते हैं, मंगल सर आप भी बता सकते हैं, मन की शांति और ओम शांति में क्या फर्क है, वो हमें ये जानना है। हमें तो नहीं पता संतोष जी। मंगल सर बताएंगे।
या कोई भी इस ग्रुप में जो जानते हैं इस बारे में विषय पे अपना मत रख सकते हैं। सर मैं तो इतना ही जानता हूँ सर, इस शब्दों के फेर में फंसना ठीक नहीं है। शब्दों का तभी सहारा लिया जाए जहां जितनी उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि शब्द को महत्व देंगे तो हम उसके भेद को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आत्म शांति हो, चाहे वो ओम शांति हो या जो भी हो, आत्मा की शांति हो, शांति को हम समझ सकें कि शांति क्या है, कैसे पाया जाता है, किस लिए है, वो ज्यादा बेहतर है, मैं समझता हूँ सर। धन्यवाद। मंगल सर आप हो ना लाइन पे? अच्छा, बाद में मंगल सर आएंगे ना तो पूछ लिया जाएगा, अभी तो वक्त है। धन्यवाद। जहां तक हमें जानकारी में है तो ओम शांति आज है। ओम यह जो शब्द है यह वेदों से निकल के आ रहा है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ओम सबसे बड़ा मंत्र है हिंदुओं का। जैसे इस्लाम में सबसे बड़ा मंत्र, पहला मंत्र है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वैसे हिंदुओं में सबसे बड़ा मंत्र यही ओम ही है। ओम स्वाहा। ओम क्या है? अग्नि है। ओम अग्नि है। उस अग्नि में जो कुछ भी डाला जाएगा वह जल के स्वाहा हो जाएगा। ओम स्वाहा। नरमेध यज्ञ नरबलि। तो नरमेध यज्ञ में ओम स्वाहा करके डाला गया। कभी इंसानों को आज अनाज जलाया जाता है, घी जलाया जाता है। ओम अग्नि है, ओम आग है। ओम सबसे बड़ा मंत्र है हिंदुओं का। बिना ओम के कोई काम नहीं होगा। बाकी मन की शांति, तो मन में यह मन जो है इसको शब्द अच्छे लगते हैं और शब्द ही बुरे लगते हैं, तो शब्दों से यह मन चल रहा है। तो हम ऐसे कोई शब्दों में ना फंसें। शब्द की जरूरत है। जो शब्द हमारे कार्य के हैं, उचित हैं, उनको हम ले। जो हमारे काम के शब्द नहीं है, निरर्थक शब्द हैं, कोई कुछ भी बकवास कर रहा है, उसे लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाने की जरूरत है। तो मन की शांति, ओम शांति। तो मन अलग है, ओम अलग है। ओम शांति। पर देखो तो चारों तरफ अशांति है। जो ओम शांति का जाप कर रहे हैं उनके घर में भी तमाम सारी अशांतियां हैं, कहने को लोग कह रहे हैं। तो हमारे कहा गया, आज ओम शांति कहा जा रहा है। ओम अग्नि है, आग है। उस आग में ओम स्वाहा करके कभी इंसानों को डाला गया, जिसे कहा गया नरमेध यज्ञ और नर बलि। जिंदा मानव को, नर कुर्बानी, जिंदा मानव की कुर्बानी। यह व्यवस्था रही भारत और हिंदुस्तान की। जब कभी रहा यह भारत, जब कभी रहा हिंदुस्तान। आज तो यूनियन ऑफ इंडिया है, न भारत है, न हिंदुस्तान है, न इंडिया है। आज यूनियन ऑफ इंडिया, लोकतंत्र की व्यवस्था में हम सब रह रहे हैं। भारत राजा का था, हिंदुस्तान बादशाहों का था, इंडिया अंग्रेजों का था। और आज यूनियन ऑफ इंडिया अंग्रेजों के पाले गए नौकर, जिनसे हम सब त्रस्त हैं। तब इनका भी समय आ गया है, इन सबका विदाई है। जैसा कि मंगल सर दिखा ही रहे हैं, वह परम सत्ता दिखा रही है कि ये सब चौराहे पे पीटे जाएंगे। यही भेड़ बनी जनता जो अब जाग रही है, यही भेड़ बनी जनता ही पीटेगी इनको, तब इनकी आंखें खुलेगी। ऐसा ही दिखाई दे रहा है। धन्यवाद भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद ह्यूमन मानव संजय जी आपका। हमें भी यही लगता है कि जनता से ही आंदोलन होगा, ना कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आंदोलन कर पाएगी। जब जनता ही आंदोलन करेगी वो तभी होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन के लिए बुलाएगी तभी नहीं आएगी कोई। जब जनता और जो अवेकनिंग में है सभी लोग जो जानते हैं कि कौन करवा रहा है, वो सब लोग जब आंदोलन के लिए आएंगे ना तब बड़ा आंदोलन होगा। और दूसरा बात यही है कि ये 2-3 लोग रहेंगे जो फाइनल तक रहेंगे। वैसा मुझे भी लगता है कि वो कल के अवतार का दावा करेंगे, लेकिन जैसा रवि जी ने बोला कि प्रकृति और परमात्मा एकदम रहस्यमय तरीके से काम करती है। तो वो रहस्यमय तरीके से ही जब वो समय आएगा तभी वो पता चलेगा।